दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, जीव ईश्वर और ब्रह्म के बीच की अगर हम समानता के भावों का अगर संचार करें, असमानता और किसी प्रकार का भी संशय भ्रम हमारे अंतःकरण में होता है, तो हमें जीव ईश्वर और ब्रह्म के स्वरूप को आत्मीय भावों से और बिना किसी भ्रम के, बिना किसी अंधविश्वास के अपने जीवन को कैसे हम सामर्थ्यवान बनाएं, कैसे हम अपने जीवन को पूर्णता या दिव्यता की श्रेणी से उजागर करें, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का भटकाव न हो और किसी प्रकार का संशय न हो, किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो। तो ज्ञान की पिपासा को उजागर करने के लिए मन में उठने वाले अनेक उद्गार होते हैं, भाव होते हैं, और उसमें अनेक प्रकार की सम विषम परिस्थितियां आती हैं और हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का जो संचार होता है, उसमें भ्रम, सद्भाव भी होते हैं, दुर्भाव भी होते हैं। और क्योंकि हमारे अंतःकरण में अगर किसी प्रकार का परिवाद आता है तो हमारे अंतःकरण में संशय हो जाता है। भगवानों के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अगर हम चारों युगों की विवेचना करते हैं तो सतयुग में भगवान सतयुग, सच्चा, सत्यता में विश्वास, सब सर्वत्र सत्यता। त्रेता में भगवान का अवतरण हुआ, थोड़ा धीरे धीरे धर्म की हानि होने लगी, अधर्म की वृद्धि होने लगी और कुछ मात्रा में जो है, एक निश्चित मात्रा में जो है अनीति सामने आने लगी, अमर्यादित चीज़ें होने लगी, अमर्यादित लोगों का प्रादुर्भाव होने लगा, आविर्भाव होने लगा। और द्वापर में आए तो हमें झुंड के रूप में अनेक प्रकार के अहंकारी, दंभ, अत्याचारी, यानी सुर और असुरों का समावेश हो। एक तरफ जहाँ देवता हुई, दूसरी तरफ राक्षसों की माया से मानव चेतना में अनेक प्रकार की दुर्गुण और सद्गुणों दोनों का प्रभाव मिश्रण रूप में हुआ। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने इस सृष्टि को मिश्रित रूप में इस सृष्टि का संचार किया है। क्योंकि जहाँ अच्छाई है तो वहाँ बुराई होना मानव चेतना को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कठिनाई है तो सरलता होना, कहीं गलत है तो सही होना, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे जीवन में दुख सुख एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमको दुख नहीं होगा तो हम सुख की अनुभूति का वास्तविक आनंद नहीं उठा सकते हैं। और अगर हमारे जीवन में हमेशा भलाई भलाई होगी, हमारा आत्मचिंतन नहीं रहेगा, हमको सबक नहीं मिलेगा, हम ज्ञान की वास्तविक पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी स्वरूप में दोस्तों, आज जब हम अपनी चेतना को या अनेक प्रकार के ग्रंथों को, वेदों को और ग्रंथों, रामचरितमानस और अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक तथ्यों को, विज्ञान को और आध्यात्म के साथ जोड़ते हैं, तो हमें हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का ज्ञान होता है। और हमें अपने जीवन के लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए और जो हमारे भावी पीढ़ी हैं उनके जीवन के लिए एक सही रूपरेखा का समावेश करना मानव चेतना की जागृति का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो आज के
प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, हमें चाहे हम किसी प्रकार के भी कार्य को करें तो हम हर कार्य की शुरुआत परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता, चाहे वह किसी धर्म से संबंधित हो, किसी संप्रदाय से संबंधित हो, किसी भी। लेकिन सामाजिक परिवेश के अनुसार अगर हम आज के या राम राज्य की स्थापना के संबंध में बात करें तो मानव धर्म सर्वोपरि होता है। मानव धर्म में यही बताया गया है कि सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयं निज परवेति गणना लघुचेतानां उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। निदन्ति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी स्म विश्वतो गच्छत्वा यथेष्टम् यद्येवा मरणमस्तु न्यायात् पथ प्रवचलन्ति पदं न धीरा। न्याय पथ में जो लोग अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा न्याय की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए मानव चेतना को दिव्य करने के भाव का संचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के जो आतताई लोग थे, परेशान थे, दुखी आत्माएं थी, धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी। तो ऐसे काल में, ऐसे समय में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भगवान किसी न किसी मानव रूप में भी अवतरित हो सकते हैं। किसी के अंतस में भगवान का पुनर्जागरण हो सकता है और किसी न किसी रूप में जब धर्म की हानि होती है तो अवश्य ही भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। यह सर्वविदित है और इसको कोई नकार नहीं सकता है। तभी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कह सकते हैं। तो जीव, ईश्वर और ब्रह्म के बीच के संबंध को हम समझें तो जीव व ईश्वर का संबंध निकट का होता है। जीव व ईश्वर एक दूसरे पर हमेशा निर्भर रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मानव रूप में अवतरित होने के लिए जीवों से किस प्रकार भगवान का सानिध्य होता है उसको साकार रूप में दिखाने का प्रयास किया और अनेक इस प्रकार के परेशान आत्माएं थी, उनसे अपना संवाद स्थापित करके उनसे शरण, उनसे सहायता लेकर के अपने कार्यों को, जबकि भगवान अंतर्यामी थे, वह सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनकी सहायता लेकर के उनके सानिध्य में जा के, उनके शरण में जा कर के उनसे सेवा प्राप्त की। तो जीव ईश्वर का अंश है। जीव व ईश्वर में अंतर है दोस्तों। अगर हम ज्ञान की पराकाष्ठा, कोई भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ या कोई भी विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति या महान व्यक्ति भी है, वो परमात्मा की आस्था प्रत्येक मानव के अंतःकरण में है। चाहे वह कितना भी, कैसा भी अखंड भाव है। तो आज दोस्तों, जैसे हमारे 144 साल बाद जो है प्रयागराज में महाकुंभ का अवतरण, जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें यही भगवान की पराकाष्ठा, भगवान किस रूप में अवतरित होते हैं, उन्हीं भावों के लिए हजारों देशों से लोग आकर के वहाँ पर श्रद्धा के भावों का। तो ये क्या है दोस्तों, ये जीव ईश्वर की पराकाष्ठा के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए जीव किस प्रकार से आतुर रहता है, यह भाव हमारे अंतर्गात्मा में, हमारी श्रद्धा भाव कहाँ तक हैं उसको कोई नकार नहीं सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो आज मानव से अनेक प्रकार के मानव बना करके एआई का जैसा समय आ गया है जिसमें, लेकिन फिर भी परमात्मा की आस्था पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। वो ब्रह्म भगवान हैं, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। जीव ईश्वर और ब्रह्म से जुड़ी हुई अगर हम बातें करें तो जीव शरीर में, इसमें आत्मा का वास होता है।
और जो भी हमको चेतना हमारे अंतःकरण में आती है, जीव शरीर है, इसमें आत्मा का वास होता है, और जो हमारे शरीर में चेतना आती है वह आत्मा के परिणाम स्वरूप आती है। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान शक्ति स्वरूप एक दिव्य ज्योति है, और ईश्वर संपूर्ण विश्व की नैतिक व्यवस्था है, जो पूरे सृष्टि को संभाले रखते हैं, और ईश्वर को साकार निराकार दोनों रूपों में परमात्मा की अंतर क्या हमको लगता है, अगर हम सूक्ष्म रूप से गूढ़ रचना करें तो जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है कि मैं कहीं पानी के नज़दीक जाऊंगा, पानी में डूब जाऊंगा, या कहीं पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा तो वहाँ से नीचे गिर जाऊंगा, या कहीं भीड़ भड़ाके में मैं हूँगा तो वहाँ पर मुझे कहीं कुछ हो सकता है। तो हमारे शरीर में एक इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है कि हम हमेशा अपने जीवन को संभाले रखने के लिए, जब तक आत्मा शरीर में होती है तो आत्मा हमको सचेत करती है, कि सचेत रहने के लिए हमको प्रतिबद्ध करती है, जबकि ईश्वर ब्रह्मांड के समस्त शरीरों के प्रति सचेत परमात्मा सर्वशक्तिमान है, किंतु हम जीव आत्मा और यथाशक्ति संपन्न हैं। तो ईश्वर की पहचान हम कैसे करें? ईश्वर परम परमेश्वर हैं। दूसरा, ईश्वर बंधन मुक्त हैं। मानव जो है अनेक प्रकार की माया, मोह, लोभ, शोभ, मोह, अनेक प्रकार की आसक्तियों से बंधन में रहता है, लेकिन अपने जीवन की चेतना, कार्यों की चेतना के लिए वह प्रतिबद्ध रहता है। ईश्वर न बंधन में रहता है, न रहेगा, न रहने वाला है। तो वेदों के अनुसार दोस्तों ईश्वर भीतर और परे है, यानी भगवान ईश्वर परमात्मा प्रभु परम पुराण पुरुष माना गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानवीय रूप में अवतरण लेकर के ऐसी लीलाएं की, तो काकभूषणी जी जैसे सबसे नीच से नीच पक्षी को उन्होंने अपने सानिध्य में रख के, हनुमान जी को अपने वानर जाति होने के कारण हनुमान जी को इतनी शक्ति प्रदान की। जटायु हैं, अहिल्या हैं, शबरी हैं, तो केवट हैं, तो उनके परमात्मा ऐसे हमारे दिव्यता में बसते हैं। तो भगवान ईश्वर यानी आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु होती है। जीव जन्म और मृत्यु दोनों के चक्रव्यूह में बंधा रहता है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि के सृजन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि को हमेशा समाहित रखने के लिए ऐसे भावनाओं से ओतप्रोत करके रखा। आज हम अपनी मर्यादा से, अपने संस्कारों से, अपने जो भी हमारे यानी सद्भाव हैं, सद्विचार हैं, मान्यताएं हैं, अपने उससे परहेज कर रहे हैं। इसीलिए आज हम अनेक प्रकार के मोह बंधनों में लगातार फंसते जाते, भौतिकवाद का प्रवेश हुआ है, और भौतिकता हमारे अंतःकरण में संपूर्ण जीवन में, चाहे कोई कितना जप करे, ध्यान करे, कुछ भी करे, लेकिन भौतिकता, अंततोगता भौतिकता की आसक्ति प्रत्येक मानव में किसी न किसी रूप में विराजित हो ही जाती है। तो ईश्वर को निराकार और अभौतिक यानी अभौतिक एक व्यक्तित्व, प्राणी, नैतिक दायित्वों का स्रोत, सबसे महान कल्पनीय अस्तित्व के रूप में माना जाता है। तो कलयुग में दोस्तों भगवान हम उनको कहते हैं जो प्रेरणा के स्रोत में
भगवानों के ऐसे रूप को लेकर के अनेक प्रकार से सामाजिक परिवेश को, सामाजिक आस्था को, सामाजिक भावों को और समाज में अच्छाई और बुराई, गलत सही, गलत कार्यों से रोकने, गलत मार्ग से में विचलित न होने से अपने को अखंड ज्योति की तरह रखने के लिए अपने संस्कारों को, अपने मर्यादाओं को और कैसे हमें मानवीय धर्म की पराकाष्ठा को सुसज्जित करके रखना है, इन भावों से हमारा जीवन हमेशा के लिए सच्चारित रखने के लिए, हमेशा सुसज्जित रखने के लिए, हमेशा सुविचारों से अवतीर्ण रखने के लिए, मानव चेतना, मानव धर्म को जगाने के लिए नीति निर्धारित तत्वों के अनुसार, जिसका रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपनी आचार संहिता के अनुसार अपने माता पिता, गुरु, बंधु, अपने से बड़ों छोटों, प्रजा और के को समान भावों से जिस प्रकार से उन्होंने इस सृष्टि के भावों के लिए चेतना का जागरण किया, वह तुलसीदास जी ने इस प्रकार के भावों का रचना की है और अनेक दोहों से, चौपाइयों से, सौरठा से, श्लोकों से और छंदों से कि आधिपत्य से कैसे मानव चेतना में जागरण पैदा किया जाए, ऐसे भावों का और अनेकों प्रेरणाओं से जिस प्रकार मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है, यही हमारे कृष्ण भावनामृत और रामचरितमानस में चैतन्य महादेव ने भी इस बात का ज्ञान कराया जिससे हम ईश्वर की आसक्ति को जान पाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार भगवद गीता में भी जीव, ईश्वर और ब्रह्म का विवेचन किया गया, क्योंकि उपदृष्टया दृष्टियान मन्ना च भर्ता भोक्ता महेश्वर परम आत्मेति च आप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः उपदृष्टयान अमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वास्तव में अगर देखा जाए दोस्तों, यह पुरुष जो है देह में स्थित होता हुआ भी पर यानी त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने के जो उपद्रष्टा है, प्रमाण जो कहते हैं, प्रमाण के जो उपद्रष्टा हैं, यथार्थ जिसको कहते हैं, यथार्थ संपत्ति देने वाला, और होने से अनुमंता जो है वह सबको धारण करने वाले, जो होने से भर्ता यानी जीवन रूप से भोक्ता, और ब्रह्मादिक का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा हैं, ऐसा गीता में कहा गया है दोस्तों। तो जितने भी यानी ज्ञानी लोग हैं, जैसे पंडित लोग भी कहते हैं, जो ज्ञानी होता है उसको पंडित कहा जाता है। तो पंडित भी कहते हैं कि गीता के सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्म, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं। और जो मैंने अभी इस श्लोक से दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि यह परपुरुष परमात्मा ही भोगने के समय जीव सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के समय ईश्वर और निरवकार अवस्था में ब्रह्म कहा जाता है। और इसमें यह भी विवेचना की गई है कि भोक्ता शब्द जीवन का या उपदृष्टा, अनुमंता,
भर्ता और महेश्वर शब्द ईश्वर के एवं परमात्मा शुद्ध ब्रह्म का वाचक है। परम पुरुष के विशेषण होने से यह उसी के रूप है, अनेकानेक रूप है। तो इन्हीं तीनों रूपों का वर्णन गीता में 8वें अध्याय में किया गया है दोस्तों। कि अर्जुन को जब 7 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर में आया है कि अर्जुन का प्रश्न था कि यद ब्रह्मा, यानी वह ब्रह्म क्या है, तद ब्रह्मा, वह ब्रह्म क्या है। तो इसके उत्तर में भगवान ने उनसे कहा कि अक्षर ब्रह्म परमम, अक्षरं परम ब्रह्मं परमम, यानी परम अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म है। और किम आध्यात्म, आध्यात्म क्या है। तो के उत्तर में उन्होंने कहा कि स्वभाव उच्चा स्वभावो उपास्यम्यते, स्वभावो अस्माम उच्यते, यानी अपना भाव यानी जीवात्मा। और कं अधियज्ञ, कह अधियज्ञ, कह अधियज्ञ। तो अधियज्ञ कौन है। तो के उत्तर में अधियज्ञो अहिमा, अहिमे वात्र, यानी मैं ईश्वर इस शरीर में अधियज्ञ हूँ, ऐसा कहा गया है। इसी बात को अवतार का कारण बतलाने से पूर्व भगवान ने अर्जुन से कहा कि अजो अहिम, अजो अपि सन्निध्य आत्मा, सन्निध्य आत्मा, अजो अपि सन्नव्य आत्मा भूतानामि अशिरोपि सना, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवाम आत्मा नाम यथा। तो उन्होंने कहा कि मैं अविनाशी रूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके या भूतानामी शरीरो अपि सन, अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। और आगे चलकर प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, भगवान ने स्पष्ट कहा कि मैं जो श्री कृष्ण के रूप में साधारण मनुष्य सा दिखता हूँ, सो मैं ऐसा नहीं पर असाधारण ईश्वर हूँ, विशेष संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ और मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। तो पानी यानी कहने का मतलब है कि अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, इस संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं। तो गीता के अध्याय 9 के 11वें श्लोक में
भगवान ने यही कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर और ब्रह्म का अभेद गीता में कई जगह बतलाया है। तो तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृत स्वाध्यायस्य च और शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांति रुष्य च। यानी उन्होंने अर्जुन से कहा कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृत स्वाध्यायस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। यानी हे अर्जुन, अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का एवं अखंड एक रस आनंदमयी आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। यानी मैं ही उसका द्वार हूँ, अर्थात ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुखस्य कांतिकस्य च। यानी शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसीलिए मैं इनका परम आश्रय हूँ। तभी गीता में अनेकों श्लोकों में जीव ईश्वर के से भिन्न नहीं है ऐसा कहा गया कि अहम आत्मा गुंडाकेशं सर्वभूता स्य अवस्थित अहमा दिव्य मध्यं च भूतानां मन्तं एव च क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्यं सर्व क्षेत्रेषु भारत। यानी हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि और मध्य और अंत में हूँ और सब शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझको जान जाती है। तो ऐसे भावों, इसके अतिरिक्त यह बतलाने वाले ही शब्द हैं कि एक सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा और कुछ इस संसार में नहीं है। यानी हे धनंजय, मुझसे अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जो जगत है, सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ, मैं ही वर्णों को आकर्षण प्रदान करता हूँ और मैं ही बरसाता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, अमृत और मृत्यु एवं सत तथा असत भी सब कुछ मैं ही। तो यह सब कुछ वासुदेव ही है। तो इस प्रकार जो हमारे भगवद गीता और कृष्ण भावनामृत में जीव, ईश्वर और ब्रह्म का अभेद सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में जीव, ईश्वर और ब्रह्म का विवेचन बहुत ही अपार है दोस्तों। उसका कोई आदि और अंत नहीं है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने विचारों के मंथन के लिए, अपने ज्ञान मार्ग को सही ढंग से अवतरित करने के लिए हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करना चाहिए और सच्चिदानंद भगवान परमात्मा
के भावों को हमको और किस प्रकार से अनेकों अवतारों में परमात्मा ने जो अपने अवतरण दिखाए, उन अवतरणों में जिस प्रकार की लीलाएं की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप हमें अपने जीवन को जीव, ईश्वर और ब्रह्म के भावों का अपने अंतःकरण में सोच विचार करके अपने, चाहे हम किसी भी युग में पैदा हों, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो मानव धर्म सर्वोपरि और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जिस प्रकार के भावों को दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में हमें अपनी चेतना के जागरण के लिए भगवान के परम स्वरूप का ध्यान करके अपने जीवन को कर्म भावों से आसक्ति की पराकाष्ठा से परमेश्वर की आस्था के प्रति हमेशा समर्पण के भावों का संचार होना चाहिए। तो अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार के ब्रह्म, जीव, ईश्वर और ब्रह्म का स्वरूप हमें स्वयं ही हमारे अंतःकरण में जागृत और हमें वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त होगी। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों जीव, ईश्वर और ब्रह्म की विवेचना में अपने भावों, प्रत्येक मानव को इस बारे में अपने चिंतन को जगाना चाहिए और भगवान परम शक्ति के प्रति अगर हमारी आस्था, श्रद्धा, भाव रहेंगे तो हम अपने अंतःकरण में भी भगवान के स्वरूप को प्रकट करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और स्वांतः सुखाय की परिकल्पना करते हुए अपने स्वच्छंद चेतना की जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। चेतना ही मानव धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।